एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक साधारण परिवार से थी। उसके परिवार का पालन पोषण खेती से होता था। बरसात का मौसम आने वाला था। मीरा के पिता ने सोचा क्यों न इस बार धान की खेती की जाए। मानसून तो शुरू होने ही वाला है, फसल अच्छी हो जाएगी। उन्होंने पूरे खेत में धान के रोप लगा दिए। 2 दिन बाद बारिश भी शुरू हो गई। खेतों में मेढक टर टर करने लगे और आसमान में सफ़ेद बगुले उड़ते दिखाई देने लगे। गांव के सभी लोग खुश थे कि इस वर्ष मानसून समय पर आ गया। लेकिन इस बार बारिश लगातार होती ही रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव की सड़कों पर पानी भर गया। तालाब का पानी उफनने लगा। गाय और बकरियां ऊंची जगहों की ओर भागने लगीं। कुत्ते छप्परों के नीचे दुबक कर बैठ गए। जल्द ही गांव वालों की खुशी चिंता में बदल गई। वे सोचने लगे कि अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ गई कि गांव वाले अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। मीरा और उसका परिवार सोचने लगे कि वे ऐसी कौन सी जगह जाएं जहां सुरक्षित रह सकें। तभी मीरा बोली, 2 गांव छोड़कर एक छोटा पहाड़ है जहां हम जा सकते हैं। मीरा की मां ने कहा, पहाड़ पर कभी पानी नहीं भरेगा और हो सकता है हमें खाने के लिए कुछ फल भी मिल जाएं। इतना सोचकर वे तीनों एक नाव में सवार हो गए और गांव को पार करने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बतखें पानी में तैर रही थीं और एक छोटा सा कछुआ लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ा हुआ था। पूरा गांव सुनसान दिखाई दे रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पहाड़ दिखाई देने लगा। पास पहुंचकर वे नाव से उतरे और सूखी जमीन पर चलने लगे। पहाड़ पर हल्की हल्की धूप थी। पेड़ों पर बंदर उछल कूद कर रहे थे और दूर कहीं मोर अपनी आवाज में पुकार रहा था। मीरा के पिता ने कुछ लकड़ियां जलाई। मीरा रंग बिरंगी तितलियों का पीछा करने लगी। तभी उसने सामने एक अमरूद का पेड़ देखा जिस पर पके हुए फल लगे थे। पेड़ पर तोते भी बैठे थे। मीरा ने कुछ पके फल तोड़े। तीनों ने कुछ देर वहीं आराम किया। शाम होने लगी तो मीरा के पिता ने कुछ और लकड़ियां इकट्ठी की ताकि रात गुजारी जा सके। रात में झींगुरों की आवाज गूंजने लगी और आसमान में चमकते जुगनू दिखाई देने लगे। तीनों साथ बैठकर पहाड़ से डूबता हुआ सूरज देखने लगे। पहाड़ से उनका गांव भी दिखाई दे रहा था, जहां अब भी काले बादल छाए हुए थे। इसी तरह वे तीनों सो गए। सुबह उठकर देखा तो गांव के ऊपर कोई बादल नहीं थे। चिड़ियां चहचहा रही थीं और सूरज की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। ये देखकर छोटी मीरा बहुत खुश हो गई। फिर वे तीनों पहाड़ से नीचे उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़े। अब उनके साथ साहस था, उम्मीद थी और प्रकृति के उन प्यारे जानवरों की यादें भी जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया।